ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है, तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। आज का प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर है, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। अगर उस ज्ञान का प्रयोग नहीं किया तो फिर उस सीन में लिप्त हो जाते हैं और फिर तड़पना पड़ता है या परेशान या दुखी होना पड़ता है। पर अगर ज्ञान की रीति उस सीन को देखते हैं साक्षी हो करके, तो फिर अवस्था हमेशा ऊंची रहती है। ओम शांति। भगवानुवाच। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं, बाकी सब कुछ है, नाम रूप देश काल। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है, शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं इस शरीर द्वारा। भगवानुवाच। मन मना भव। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। गीता माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे ही सब कुछ भगवान करता है। मुझे मुझे ठीक परमात्मा है, कोई अवतार परशुराम अवतार दिखाते हैं। तभी समझ में आता है कि क्या भगवान परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे, तो परशुराम को क्या था, कुल्हाड़ दी गई, कुल्हाड़ क्या वो हिंसा करेंगे? ये रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोजरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। तुम सबको अच्छी अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्यों में है आसुरी गुण,
इसलिए गायन है, मनुष्य को देवता बनाया, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार, यानी मनुष्य को देवता बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये कमाल किसकी? बाबा की। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के सर्व स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को अडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है ना। गायन है, मैं गरीब निवाज हूँ, भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूँ, इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था, अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। संसार में भी कोई साहूकार सेठ जब फेल हो जाता है तो दूसरे सब मिलकर उनको मदद देते हैं। ये क्या है? ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि भारत जैसे गरीब हो गया तो भारत की बहुत विदेश वाले मदद कर रहे हैं। यह भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही है विन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इसलिए टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को ही भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने किया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने किया। देखा, पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही और कहाँ यह गदाई। कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो, बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सब सिमरण करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी नहीं आता है, मैं ही आकर तुमको बताता हूँ। बच्चे, अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह एक ही तरीका है पाप काटने का। या तो फिर भोगने पड़ते हैं, या सिर्फ अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करेंगे तो ही पाप कटेंगे। बस सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के, जो भी शरीर के दुख है सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलाय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है, अलाय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, यानी आत्मा में खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ, पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना।
यह तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है। उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे, और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिवान, तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिकीलते बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिकीलते कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्माभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया है, जो बाप के बगैर कोई दे ना सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही है। सबकी ताकत कम हो गई, क्योंकि तमो प्रधान अवस्थाएं आ चुकी है। तमो प्रधान इस वक्त वायुमंडल है। उस वक्त, आज से पहले, पहले द्वापर में रजो था, और फिर शुरुआत में तमो था। अब तमो 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 प्रधान हो चुका है, इसलिए सबकी ताकत कम हो गई। सारा झाड़ जड़ीबूटी अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती। बाप आकर वैरायटी का राज समझाते हैं। कहते हैं, पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। फिर और धर्म आते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे। कोई से भी आकर पूछो, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो बाप भक्तों को कहते हैं, अब तुम जज करो। बोर्ड पर भी लिख दो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल। एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ बिन बिन शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं, तो जरूरी है नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। यह भी किसको मालूम नहीं कि दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। पुरानी दुनिया होगी कलयुग और नई दुनिया होगी सतयुग। यह है संगम। ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी न शिव को दिखाते हैं, न ब्रह्मा चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। तुम ब्राह्मण बैठे हो। देवताओं के पीछे है क्षत्रिय है। और माजुली को याद करो। यह तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में इसमें आ जाता है। यह राइट चित्र है, वह रंग है। बगैर राइट चित्र कोई बनवा सके। बाप समझाते हैं, तुम ऐसे खेलते। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है। कोई रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। यह सत्संग है। बाप सचखंड बाप स्थापन करते मनुष्य की ताकत नहीं है। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि यह परमात्मा की महिमा है, शांति का सागर है। तुमको शांति दे रहा है। सुबह को शरीर न्याय हो, बाकी याद नहीं रखते हो। या तुम आए हो जीते जी मर रहे हैं, बाप पर बराबर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है।
इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाएं। कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम प्रश्न बनो। भगवान प्रश्न आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पे तुम्हारी पापों से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं का तो पाप से चढ़ जाएगा। कहते हो ईश्वर का और देते हो पाप पाप को छेद करो। बोलो तो भक्तों का कल्याण होगा। आप समझते हैं जो कुछ होता है वो ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर रिपीट नहीं है, कुछ बदल नहीं होगा। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उतर। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है। यानी दुख तो बहुत ना के बराबर है जो अभी आ रहा है, मान लो संगम युग पे, क्योंकि 21 जन्मों का सुख ही सुख है। और बाबा तो कहते हैं 55 से 60 जन्मों तक सुख में रहते हो आप बच्चे, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुढ़कते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं। वह भी अच्छा है, एक को ही याद करना है। वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं। अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेद ग्रंथों आदि को जानता हूँ। यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। तुम पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती। यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था। दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया पुराना छोला, कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ। दूसरा पॉइंट है संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, इसको समाएंगे अपने में। महसूसता की शक्ति द्वारा स्वयं परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है।
जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती। जब तक अनुभूति नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती। तो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी बताई आज बाबा ने? महसूसता की शक्ति से ही स्वयं परिवर्तन हो सकता है। स्लोगन है, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। जो स्नेह का स्वरूप है ब्रह्मा बाबा का, वो हमारे में साकार में इमर्ज करना है, सबको बेहद का स्नेह देना है। तो फिर कैसे बन जाएंगे? ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।